आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक डिकोड करने वाले हैं। जरा सोचिए, क्या पारंपरिक खेती की जमीन को एक हाई प्रॉफिट पूरी तरह से ऑटोमेटेड इकोसिस्टम में बदला जा सकता है? बिल्कुल। ये सिर्फ खेती नहीं है, ये कुदरत के ही इंजन का इस्तेमाल करके एक पूरा बिजनेस एम्पायर खड़ा करने का मास्टर प्लान है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम इन 6 अहम पॉइंट्स पर बात करेंगे। कृषि की नई सोच से लेकर 8 इनकम बायो फैक्ट्री मॉडल, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, सिम्बायोसिस यानी सहजीवन का विज्ञान, अन्नदाता सुरक्षा मिशन और आखिर में सफलता का मास्टर ब्लूप्रिंट। तो चलिए बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कृषि की नई सोच की। एक बहुत ही वाजिब सवाल उठता है, क्या खेती सिर्फ मौसम के भरोसे खेला जाने वाला एक हाई रिस्क जुआ है, या फिर इसे किसी सीईओ लेवल के सटीक विज्ञान की तरह एग्जीक्यूट किया जा सकता है? सच तो यह है कि पुराने तरीकों की अनिश्चितता को पीछे छोड़कर अब एक इकोसिस्टम इंजीनियर की तरह सोचने का वक्त आ गया है। यह कोई अंधेरे में चलाया गया तीर नहीं, बल्कि एक कैलकुलेटेड साइंस है। अब इस विरोधाभास को देखिए। देश में शिक्षा तो है, लेकिन 65% शिक्षित युवा आज भी रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पढ़े लिखे युवा नौकरी की तलाश में अपनी जमीनें छोड़कर शहरों की ओर भाग रहे हैं, जबकि हैरानी की बात यह है कि जो जमीन वो पीछे छोड़ रहे हैं वही एक विशाल बिजनेस एसेट बन सकती है। और यही एंट्री होती है हमारे दूसरे पॉइंट की, 8 इनकम बायो फैक्ट्री मॉडल। असल में ज्यादातर लोग एक मोनोकल्चर ट्रैप में फंसे हैं, जहां लागत ही सारा मुनाफा खा जाती है। लगभग 60% पैसा तो सिर्फ चारे और केमिकल खाद में उड़ जाता है। लेकिन इसका उल्टा यानी पॉलीकल्चर इकोसिस्टम एक गेम चेंजर है। इसमें कचरे को इस तरह रिसाइकल किया जाता है कि इनपुट खर्च सीधा 80% तक गिर जाता है। और सबसे कमाल की बात, एक ही जगह से हर दिन कई तरह की इनकम जनरेट होती है। इसे समझने के लिए एक साधारण तालाब को एक 3 मंजिला इमारत की तरह इमेजिन करते हैं। टॉप फ्लोर पे कतला मछली है जो सतह के कीड़े खाती है। मिडल फ्लोर पे रोहू मछली है जिसका काम बीच की काई खाना है। और बॉटम फ्लोर पे मृगल मछली जो नीचे का सारा कचरा साफ कर देती है। कोई कंपटीशन नहीं। और तालाब के किनारों की जो वीआईपी रियल एस्टेट है ना, वहां पपीता, केला और प्रीमियम मसाले उगाए जा सकते हैं। एकदम परफेक्ट सेटअप। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम या शॉर्ट में कहें तो आईएफएस। इस सिस्टम में एक ही जगह पर 4 बड़े बिजनेस एक साथ चलते हैं: मछली पालन, मुर्गी पालन, डेयरी और बकरी पालन। जब इन चारों को एक ही जगह इंटीग्रेट कर दिया जाता है तो इंसान की मेहनत बहुत कम हो जाती है और जो इनकम स्ट्रीम्स हैं वो लगातार 24 घंटे काम करती रहती हैं। इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण है बकरी और मछली पालन का तालमेल। मछली के तालाब के ठीक ऊपर पोल्ट्री और उसके बगल में बकरी पालन का जो इंटीग्रेशन है वो आज के समय की सबसे सफल कमर्शियल जोड़ियों में से एक माना जाता है। ये सचमुच एक करोड़ों का उद्यम बन सकता है। सेक्शन 4, सिम्बायोसिस का जादू। दिमाग में एक सवाल आता है कि बिना भारी भरकम चारे की लागत के ये सब एक साथ काम कैसे करता है? इसका जवाब एक सिंपल बायोलॉजिकल हैक में छिपा है, वेस्ट टू वेल्थ यानी कचरे से संपत्ति। ये आधुनिक फार्म मॉडल बाहर से महंगी खाद या चारा खरीदने की जरूरत को जड़ से खत्म कर देता है। इस परफेक्ट 4 स्टेप लूप को ध्यान से समझते हैं। मुर्गियों का नाइट्रोजन से भरा कचरा सीधा तालाब में गिरता है। इससे पानी में प्राकृतिक पौधों यानी फाइटोप्लैंक्टन का एक जैविक धमाका होता है। मछलियां इस मुफ्त के खाने पर पलती हैं और फिर पौधों की जड़ें पानी से जहरीले अमोनिया को सोखकर उसे नेचुरली फिल्टर कर देती हैं। मतलब एक जीव का कचरा दूसरे के लिए एकदम सटीक पोषण बन जाता है। बिल्कुल कुदरत का अपना ऑटोमेटेड इंजन। अब जरा इन वित्तीय आंकड़ों पर नजर डालिए, क्योंकि नंबर्स का भी झूठ नहीं बोलते। मोती पालन और मशरूम कल्टीवेशन जैसे हाई वैल्यू बाय प्रोडक्ट्स को ही ले लीजिए। 1000 सीपियों से 12-18 महीने में 3 लाख तक का प्रॉफिट बन सकता है। मधुमक्खी का जहर और तालाब की मिट्टी, जिसे ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं, ये साबित करते हैं कि सही निश जोड़ने से एक साधारण फार्म भी सचमुच सोने की खान बन सकता है। तो इस बायो फैक्ट्री का फाइनल मैथ एकदम क्लियर है। लागत में सीधे 40% की कटौती और उत्पादन क्षमता में 333% का जबरदस्त उछाल। यही वजह है कि ये पूरा मॉडल किसी भी आम पारंपरिक नौकरी या बिजनेस के मुकाबले कहीं ज्यादा सुरक्षित और मुनाफेदार है। सेक्शन 5, अन्नदाता सुरक्षा मिशन। थियरी तो बहुत हो गई, लेकिन इसे असल जिंदगी में उतारने के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है।
यहीं पर निशांत क्रोट फाउंडेशन का अन्नदाता सुरक्षा मिशन गेम में आता है। विशेष रूप से जून 2026 से शुरू होने वाली इनकी प्रमुख योजनाओं के तहत ये अन्नदाता सुरक्षा कार्ड युवाओं के लिए एक तरह का पासपोर्ट है। सिर्फ 350 रुपए की मामूली फीस के साथ ये युवाओं को सुरक्षित रूप से एग्रीप्रेन्योर बनने का सीधा रास्ता देता है। जून 2026 से शुरू होने वाले इस मिशन की सबसे खास बात यह है कि फाउंडेशन बिजनेस शुरू करने के सबसे बड़े रोड़ों को रास्ते से हटा देता है। इसमें क्या क्या मिलता है? विशेषज्ञों द्वारा मुफ्त तकनीकी और उद्यमी ट्रेनिंग, बिना ब्याज के सेटअप के लिए लोन फ्री सपोर्ट और सबसे जरूरी उत्पादों को बेचने के लिए सीधा सेल्स और मार्केटिंग सपोर्ट। मतलब बिजनेस खड़ा करने से लेकर सामान बेचने तक की पूरी मदद। और अंत में हमारा छठा पॉइंट, सफलता का मास्टर प्लान। इस पूरे मॉडल में एक बहुत ही क्रिटिकल वार्निंग है, गोल्डन रेशियो का ध्यान रखना। लालच में आकर कभी भी 1 एकड़ तालाब में 200 से 250 मुर्गियों की लिमिट को पार नहीं करना चाहिए। बहुत अधिक कचरा तालाब की ऑक्सीजन को खत्म कर देगा, घातक अमोनिया क्रैश होगा और रातों रात पूरा इकोसिस्टम बर्बाद हो सकता है। संतुलन ही सफलता की कुंजी है। ये टाइमलाइन एकदम सटीक रास्ता दिखाती है। सबसे पहले 350 रुपए में रजिस्ट्रेशन करके फाउंडेशन की सदस्यता लेना, फिर ट्रेनिंग के जरिए बिजनेस और तकनीकी ज्ञान हासिल करना, उसके बाद लोन फ्री सपोर्ट के साथ अपना फार्म सेटअप करना और अंत में डायरेक्ट मार्केट सपोर्ट के जरिए शानदार कमाई करना। जून 2026 के इस मास्टर प्लान के साथ बिना भटके आगे बढ़ा जा सकता है। यहाँ एक बहुत ही प्रभावशाली बात कही गई है, उद्देश्य केवल किसान की मदद करना नहीं बल्कि किसान के बच्चों को एग्रीप्रेन्योर बनाना है। ये कोटेशन पूरे मिशन के असली मकसद को साफ कर देता है। जब तक हमारे शिक्षित युवा मिट्टी से नहीं जुड़ेंगे तब तक देश में असली बदलाव नहीं आएगा। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बड़ा सवाल जहन में आता है। सब कुछ मौजूद है, जमीन, विज्ञान, सपोर्ट और ब्लूप्रिंट। क्या आने वाली पीढ़ी अपनी जमीन को एक पारंपरिक बोझ ही मानती रहेगी या फिर वो इकोसिस्टम सीईओ के रूप में अपनी पहली ऑटोमेटेड इनकम स्ट्रीम डिजाइन करने के लिए आगे आएगी? इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। नई संभावनाओं को तलाशते रहिए। हेलो, आज के इस खास विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम डीकोड करने वाले हैं एक बहुत ही कमाल के कंसेप्ट को कि कैसे एक साधारण सी दिखने वाली जमीन को एक हाई प्रॉफिट ऑटोमेटेड इकोसिस्टम में बदला जा सकता है। इसे द 8 इनकम बायो फैक्ट्री कहते हैं। मतलब ये कोई आम खेतीबाड़ी नहीं है, ये एक ऐसा मास्टर प्लान है जहां कुदरत का अपना इंजन 24 घंटे 7 दिन काम करता है और आपके लिए मुनाफे की मशीन बन जाता है। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि क्या खेती वाकई मौसम पर निर्भर एक हाई रिस्क जुआ है या फिर इसे कैलकुलेटेड सीईओ लेवल के विज्ञान की तरह किया जा सकता है? देखिए, पुराने तरीकों में तो मौसम की एक मार या बाजार का गिरता भाव किसी की भी 6 महीने की मेहनत को पल भर में जीरो कर सकता है। लेकिन अगर हम एक इकोसिस्टम इंजीनियर के नजरिए से सोचे ना, तो ये एक बहुत ही सटीक विज्ञान है जहां रिस्क को कम करके एक के बाद एक कई इनकम स्ट्रीम्स को एक साथ शुरू किया जा सकता है। तो आज के इस सफर का हमारा एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे द मोनोकल्चर ट्रैप, फिर द मैजिक ऑफ सिम्बायोसिस, उसके बाद द 8 इनकम पॉन्ड, फिर कुछ रियल वर्ल्ड बायोफैक्ट्रीज पर नजर डालेंगे और आखिर में समझेंगे द मास्टर ब्लूप्रिंट। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सेक्शन है द मोनोकल्चर ट्रैप। इसे समझना बहुत जरूरी है कि सिर्फ एक ही फसल या एक ही जानवर पर निर्भर रहना आर्थिक रूप से कितना बड़ा जोखिम है। देखिए, होता क्या है ना कि ट्रेडिशनल मोनोकल्चर में किसानों का लगभग 60% पैसा तो सिर्फ मछलियों या जानवरों का दाना खरीदने और खेतों के लिए यूरिया या डीएपी में ही खर्च हो जाता है। इसके ठीक उलट जो हमारा इकोसिस्टम इंजीनियर मॉडल है, वो इन इनपुट कॉस्ट्स को 80% तक खत्म कर देता है। यहां कचरे को रिसाइकिल किया जाता है और एक ही जगह से हर दिन कई अलग अलग इनकम जनरेट होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये मुमकिन कैसे होता है, तो आइए चलते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, द मैजिक ऑफ सिम्बायोसिस। यहां जो सबसे बड़ा गेम चेंजर है वो है सिम्बायोसिस। आसान भाषा में कहें तो ये कुदरत का एक ऐसा बायोलॉजिकल हैक है जहां एक जीव का कचरा बिल्कुल सटीक गणित के हिसाब से दूसरे जीव का खाना बन जाता है। इस पूरे मॉडल का बस एक ही मूल मंत्र है, कचरा बराबर खाना। ये एक ऐसा सेल्फ सस्टेनिंग लूप बनाता है कि आपको बाहर से दाना या खाद खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इस लूप को अगर हम स्टेप बाय स्टेप डीकोड करें तो देखिए, स्टेप 1,
तालाब के ऊपर मौजूद मुर्गियों की बीट पानी में गिरती है, जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस से भरपूर होती है। स्टेप 2, इस बीट की वजह से पानी में फाइटोप्लैंक्टन नाम का प्राकृतिक पौधा और जूप्लैंक्टन पैदा होते हैं। समझ लीजिए पानी में एक बायोलॉजिकल धमाका होता है। स्टेप 3, मछलियां इस मुफ्त के खाने को मजे से खाती हैं। और स्टेप 4, मछलियों के कचरे से जो जहरीला अमोनिया बनता है उसे किनारों पर उगी सब्जियों की जड़ें चूस लेती हैं। इससे पानी भी फिल्टर हो जाता है और सब्जियों को मुफ्त की यूरिया मिल जाती है ना कमाल। अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, द 8 इनकम पॉन्ड। चलिए देखते हैं कि फिजिकली ये सब एक साथ कैसे काम करता है। पॉलीकल्चर या निश थ्योरी के हिसाब से देखें तो तालाब का पानी कोई साधारण गड्ढा नहीं है भाई, ये एक 3 मंजिला इमारत है। सबसे ऊपरी सतह पर कतला मछली रहती है जो तैरने वाले कीड़े खाती है। बीच की मंजिल पर रोहू मछली होती है जो बीच की काई खाती है। और सबसे नीचे मृगल या कॉमन कार्प होती है जो फर्श का कचरा साफ करती है। तीनों एक ही तालाब में है पर कोई किसी का खाना नहीं छीनती। इसके अलावा एक और बेहतरीन ऑप्शन है, तेजी से बढ़ने वाली तिलापिया या पंगास्का, जो सिर्फ 6 महीने की साइकिल में डबल मुनाफा दे सकती हैं। मछलियों की बात तो हो गई, अब जरा तालाब के ऊपर और सतह के इकोसिस्टम को देखिए। पानी के ठीक ऊपर जालीदार शेड में मुर्गियां पाली जाती हैं, जिनका कचरा मछलियों का 100% फ्री दाना बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ पानी की सतह पर तैरती हैं बत्तखें, और जब बत्तखें पानी में तैरती हैं तो उनके पैलों की हलचल से पानी में ऑक्सीजन घुलती है। मतलब आपको महंगी एरेटर मशीन लगाने की जरूरत ही नहीं, ये बत्तखें बिल्कुल मुफ्त की ऑक्सीजन मशीन का काम करती हैं। पानी के बाद अब जरा तालाब के किनारों की बाउंड्री या मेड़ पर नजर डालते हैं। ये 10 फुट चौड़ी मेड़ ना दुनिया की सबसे वीआईपी रियल एस्टेट होती है। यहाँ पपीते और केले के पेड़ लगाए जाते हैं जो कैपिलरी एक्शन के जरिए तालाब से अपने आप पानी सोखते रहते हैं। इन्हीं पेड़ों पर पाइपर चाबा यानी चुई झाल जैसे प्रीमियम मसाले चढ़ाए जा सकते हैं। और इन्हीं पेड़ों की छांव में लकड़ी के मचान पर बकरियां पाली जाती हैं। बकरियां पेड़ों के पत्ते खाती हैं और उनका पोषक तत्वों से भरपूर कचरा सीधे वापस तालाब में चला जाता है। लेकिन रुकिए, इस पानी के अंदर एक बहुत बड़ा सीक्रेट बोनस भी छुपा है, और वो है मोती पालन। जी हाँ, मीठे पानी के इस तालाब में मछलियों के साथ साथ सीपियां भी लटकाई जा सकती हैं। ये सीपियां पानी को फिल्टर करती हैं और मछलियों का कचरा खाती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1000 सीपियों से 12 से 18 महीने के अंदर लगभग 3 लाख रुपए तक के शानदार डिजाइनर मोती तैयार हो सकते हैं। और एक मोती की कीमत बाजार में 200 से 500 रुपए तक होती है। अब बात करते हैं उस खजाने की जिसे अक्सर हम लोग कीचड़ समझकर फेंक देते हैं। इसे कहते हैं ब्लैक गोल्ड या पॉन्ड सिल्ट। होता क्या है कि साल भर पानी में सड़ा हुआ कचरा ऑक्सीजन की कमी के कारण एक बेहद ताकतवर एनारोबिक कंपोस्ट में बदल जाता है। जब साल में एक बार तालाब की सफाई होती है ना, तो ये काली मिट्टी बाहर निकालकर मुख्य फसलों जैसे गेहूं या धान में डाली जाती है। ये बाजार वाले यूरिया या डीएपी से कई गुना ज्यादा असरदार है। और सबसे बड़ी बात, ये 100% मुफ्त की जैविक खाद है। तो ये तो हो गई पूरी थ्योरी। अब देखते हैं सेक्शन 4, रियल वर्ल्ड बायो फैक्ट्रीज। क्या ये असल में काम करता है? चलिए देखते हैं। बिल्कुल करता है। यहां हम 2 बिल्कुल अलग और बेहद सफल मॉड्यूल्स देख सकते हैं। एक तरफ है महाराष्ट्र के मनीष कुशवाहा, जिनका फोकस एक इंटेंसिव 2 मंजिला गोट और पोल्ट्री शेड पर है, जिसे उन्होंने एनएलएम सब्सिडी के तहत बनाया है। इसमें ऊपर बकरियां और नीचे मुर्गियां होती हैं। दूसरी तरफ है पुणे की शीतल साहू, जिनका 4 एकड़ का एक विशाल एग्रो टूरिज्म और इंटीग्रेशन मॉडल है। इन्होंने एचडीपीई लाइन तालाब और लकड़ी के मचान का इस्तेमाल किया है, और यकीन मानिए ये मॉडल साल का लगभग 30 से 35 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। अब मनीष के सेटअप से एक बहुत ही हाई वैल्यू टेक्निकल डिटेल निकल कर आती है, उनका 100 किलो का फीड फॉर्मूला। वो बाजार का पैकेट वाला महंगा दाना बिल्कुल नहीं खरीदते। उनका मिक्स एकदम सटीक है। 50 किलो मक्का, 20 किलो सोयाबीन, 10 किलो चोकर, 10 किलो सरसों और मूंगफली की खली। लेकिन असली गेम चेंजर है इसमें 1 किलो बायपास फैट का इस्तेमाल। ये बायपास फैट सीधे पेट में ना पचकर बायपास हो जाता है और बकरियों का वजन बहुत तेजी से बढ़ाता है। फार्म की प्रोडक्टिविटी के लिए ये एक कमाल की चीज है। वहीं दूसरी ओर शीतल साहू का जो ऑपरेशनल टैलेंट है ना, वो एकदम बेजोड़ है। उन्होंने 2000 ड्यूल पर्पस डीपी क्रॉस मुर्गियां रखी हैं, और पता है वो उन्हें क्या खिलाती हैं? बाजार का बचा हुआ सब्जी का कचरा। वो 8000 तिलापिया मछलियों को साल में 2 बार हार्वेस्ट करती हैं। मछलियों वाले उस न्यूट्रिएंट से भरे पानी को उनके फ्रूट फॉरेस्ट में खाद की तरह इस्तेमाल किया जाता है।
और तो और मुर्गियों से हर दिन 700 से 800 देसी अंडे मिलते हैं, जो 10 रुपए प्रति पीस की दर से हर दिन का सॉलिड कैश लाते हैं। अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, सेक्शन 5, द मास्टर ब्लूप्रिंट। एक सीईओ की तरह इस सिस्टम को डिजाइन करने के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है जिसे नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता, और वो है द गोल्डन रेशियो। अक्सर लोग लालच में आके गणित बिगाड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि ज्यादा मुर्गियां मतलब मछलियों का ज्यादा फ्री खाना, लेकिन ध्यान रहे ये एक सुसाइडल गलती है। 6 से 8 फुट गहरे 1 एकड़ के तालाब के लिए हमेशा सिर्फ 200 से 250 मुर्गियां या 100 से 150 बत्तखें ही डालनी चाहिए। अगर बीट एक लिमिट से ज्यादा पानी में गिरी तो अमोनिया गैस का स्तर अचानक बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन एकदम से क्रैश कर जाएगी और एक ही रात में आपका पूरा तालाब कब्रिस्तान बन सकता है। इसलिए बैलेंस ही सब कुछ है। इस सफर में शीतल साहू जी की एक बात किसी भी सफल एंटरप्राइज के लिए बहुत प्रेरणादायक है। उनका कहना है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, चाहे वो मिट्टी में हाथ डालना हो या बकरियों और मुर्गियों की देखभाल करना। अगर आपके अंदर क्षमता है और रुचि है तो बस आगे बढ़िए और पीछे मुड़कर मत देखिए। ये बात बिल्कुल साफ कर देती है कि खेती में भी एक बड़ा साम्राज्य खड़ा करने के लिए खुद अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ानी ही पड़ती हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद अंत में यही बात सामने आती है कि खेती कोई अंधेरे में चलाया गया तीर नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही सटीक विज्ञान है। अब जब इस 8 इनकम वाली अल्टीमेट बायो फैक्ट्री का पूरा ब्लूप्रिंट आपके सामने है, तो सोचने वाली बात यह है कि एक मजदूर की तरह काम करने के बजाय एक इकोसिस्टम सीईओ की तरह प्लानिंग करते हुए इन 8 ऑटोमेटिक इनकम स्ट्रीम्स में से सबसे पहले किसे इंजीनियर किया जाना चाहिए। इसी दिलचस्प सवाल के साथ आज के इस विश्लेषण को हम यहीं रोकते हैं। मिलते हैं अगली बार एक और शानदार विषय के साथ।